राज्य नहीं था, ठीक है। उस समय जब पहले छोटे छोटे गांव थे, गांव से फिर जनपद बने, ठीक, जनपद से महाजनपद बने। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे तो हिस्ट्री में था कि 16 महाजनपद बने, ठीक है। 16 महाजनपद के बाद उन महाजनपदों में आपस में लड़ाई शुरू हुई। वहाँ सब जो के महाजनपद के राजा हुआ करते थे, उन राजा में आपस में लड़ाई हुई। लड़ते 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 एक राजा बचा इधर मगध का, एक राजा बचा काशी का, एक राजा बचा उधर अवंती का, ऐसे 3-4 राजा बने। उनमें भी सबसे फाइनल जाके मगध का जो राजा था वो जीता और मगध साम्राज्य बना। पहले महाजनपद से क्या बन गया? साम्राज्य बन गया। और उस साम्राज्य की सीमा अशोक के पहले जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय आज का जो उड़ीसा है, महानदी के नीचे वाला हिस्सा नहीं था, अन्यथा कावेरी नदी के तट तक पूरा चला गया था और उत्तर में अफगानिस्तान तक था। उस समय अफगानिस्तान जैसा कोई देश नहीं था, उस समय तो कांधार था, कंदहार बोलते थे उसको। तो पूरा अफगानिस्तान, पूरा आज का पाकिस्तान, पूरा इंडिया, पूरा बांग्लादेश और म्यांमार तक का हिस्सा उस समय इंडिया था। उस समय इंडिया नाम भी नहीं था, उस समय इसका नाम था आर्यावर्त बोलते थे या उत्तरापथ बोलते थे। क्या नाम था इसका? उत्तरापथ। जो नर्मदा के उत्तर में है उसका नाम था उत्तरापथ, और जो नीचे था नर्मदा के उसको दक्षिण बोलते थे। दक्षिणापथ हो गया, दक्षिण होता, ठीक है। तो जो ये एरिया था हम लोग का, जहाँ बिहार का एरिया है, जो मगध का मेन एरिया है, इस मगध के मेन एरिया में 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उस समय डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? विषय बोलते थे। और डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते थे उनको क्या बोलते थे? विषयपति बोलते थे। क्या बोलते थे? जैसे राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। उस समय विषय के अध्यक्ष को विषयपति बोलते थे। तो 3 विषय होते थे उस समय। एक विषय आपका राजगीर था, एक विषय आपका क्रिमिला था, और एक विषय कौन था? तीसरा कौन था? गया, हाँ, गया, राजगीर और क्रिमिला। तो क्रिमिला उस समय का एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं। उस एरिया का जो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो डिस्ट्रिक्ट पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि एक स्पेशल बात क्या थी कि पहाड़ी थी, सुरक्षित है, नदी है, आवागमन का साधन है। उस समय इनोवा और कार थोड़ी उभरती कार थोड़ी थी। उस समय सबसे ज्यादा आवागमन का साधन नाव हुआ था। नाव है तो कम खर्चे में नाव धीरे धीरे चल रही है, एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि पैदल चलेंगे तो टाइम लगेगा, घोड़ा से चलेंगे तो घोड़ा चलाना पड़ेगा। और नाव है तो क्या है, बोट में बैठ गया, आराम से धीरे धीरे सब कुछ चलाएंगे। तो जितने बड़े नगर आए सब नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे आवागमन के साधन उपलब्ध थे। तो क्रिमिला का इसलिए महत्व था कि क्यूर नदी और हरहर नदी और गंगा नदी, 3 नदियों के संगम पर ये नगर है। तो वेल कनेक्टेड है, ठीक है, वेल कनेक्टेड है। तो मूर्तियाँ बनती थी, मूर्तियाँ बोट में रख के यहाँ से हरहर नदी के माध्यम से गंगा जी जाती थी, गंगा से बे ऑफ बंगाल जाती थी, बे ऑफ बंगाल से इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, और ये मूर्तियाँ ऑर्डर पे बनती थी। जैसे केक बनता है ऑर्डर पे कि हमको ये वाला फ्लेवर चाहिए, हमको इतने पॉइंट का चाहिए, हमको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उस तरह से मूर्तियाँ बनती हैं। यहाँ जो बिछवे का पहाड़ है, अभी जाओ में देखने का मौका मिलेगा, तो पूरा पत्थर, पूरे पहाड़ को काटने का जो अभी दीदी दिखाए थे प्रेजेंटेशन, कनेक्ट हो गया, तो शुरू कर सकते, तो वेलकम कर लीजिए। तो वहाँ पूरे पहाड़ को काट काट के बड़ा बड़ा पहाड़ के छोटे छोटे पत्थर से छोटी छोटी मूर्ति बनेगी। अभी जाओगे देखने को अपने आप वो कोई एक्सप्लेन भी नहीं करेगा, कोई गाइड नहीं करेगा। डीएम साहब उधर बच्चों से